सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। अब जाकी बात को सुन तभी चौंक जाते हैं। प्रेम ये सोचता है सरकार तोशु आई राजा से क्या करवा के मानना चाहते हैं और मुझे ये सारी बातें मम्मी को बतानी होगी। तभी प्रेम अनुपमा को कॉल करता है और उसे सारी बातें बताने लगता है कि किस तरीके से तोशु ने राजा से फुटबॉल के पैसे मांग लिए हैं और अब राजा पे सब अभी चिल्ला रहे हैं कि उसने तोशु को पैसे क्यों दिए। तोशु एक नंबर का ठग है। तभी पक्का फिर चौंक जाती है। तो सोचने लगती है कि अब तोशु अब राजा के पीछे पड़ चुका है, तो कुछ न कुछ करना होगा, नहीं तो तोशु पूरी तरीके से को बर्बाद कर देगा और परी और राजा इसका काफी खराब हो जाएगा। हो सकता है कि उठारी फैमिली परी को भी ना अपनाए। तभी परी के पास आके काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है। कहती है कि तुझे शर्म नहीं आती तोशु, कम तुम मेरे पापा का फर्ज तो निभा सकते थे, तो जब पागल हो चुके हो। एंजल ये कहती है क्या तुम पागल हो तोशु, अपनी बेटे के ससुराल में ही से मांग लिए जहाँ पे तुम्हें भी नहीं कहना चाहिए था। राजा का बड़प्पन है, उसने परी से शादी कर ली, परी को एक अच्छा लड़का मिल। ये सारी बातें हो रही होती है कि तब तक प्रेम अनुपमा को लेके हाउस पहुंच जाता है और अनुपमा को देख के काफी लोग चौंक जाते हैं। बाबूजी अनुपमा को गले लगा लेते हैं और ये कहते हैं कि तुम तो कहाँ पे थी कि हमारी एक पल भी याद नहीं आई, कि तुम वापस तो आ सकती थी। तभी अनुपमा ये कहती है बाबूजी मैं यहाँ पे रहने नहीं बल्कि तोशु को समझाने आई हूँ। अगली बार उसने ये सब चीजें करी तो उसे बिल्कुल ही माफ नहीं करने वाली हूँ। उसे तुझे शर्म आती है, तूने अपने दामाद से ही पैसे मांग लिए, आज तेरे दामाद पे सब चिल्ला रहे हैं, तो कम से थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। तभी तोशु ये कहता है कि क्या ही हो गया, राजा ने मुझे कुछ पैसे दे दिए। एंजल ये कहती है कि तोशु हराम के खाने का पड़ चुकी है, अरे बाहर निकल जाते हो, हमेशा वो अकेले बैठ जाते हो और तुम्हें राजा के पैसे बर्बाद कर दिए होंगे और राजा तो उसे डांट बोली सुन रहा है। कम तुम्हें अपनी बेटे का तो लिहाज करना चाहिए था, तुम्हारी बेटे को कुछ ना कुछ तकलीफ हुई, जिम्मेदार सिर्फ सब तुम होगी, तो अगर रे परी और रिश्ता खराब हुआ तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ने वाली नहीं हूँ। तोशु सब पे चिल्लाने लगता है। ये कहता है कि क्या ही हो गया, अपने कुछ पैसे ही तो लिए हैं, इन पैसों में फैमिली करीब तो नहीं हो जाएगी। तभी अनुपमा ये कहती है बल चला गया है तो सर हमेशा तू यही फालतू के काम करी। मैं तुझे एक बात बता देती हूँ, परी और रिश्ता खराब हुआ, सारी फैमिली ने परी को अपने घर से निकाल, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूँ, तुझे कभी भी बख्शने वाली नहीं हूँ। तुम लोगों को इसलिए छोड़ के चली गई, मुझे तुम्हारी ये बार बार के ढोंग और ढोकोस बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे। मैं नहीं चाहती थी कि मैं ये सब चीजें करूँ और मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, चाहे प्रेम ने मुझे सब कुछ बता दिया। तो तुझे शर्म नहीं आती, ये दामाद से पैसे मांगते, अगर तू अपनी बेटी के लिए कुछ कर नहीं सकता कम से कम उसके लिए प्रॉब्लम तो क्रिएट मत कर, पर तू करता या कमाता धमाता होता सब चीजें करनी नहीं पड़ती। क्या बोल रही है तू, जुआ खेलने लग गया है, से फ्री के आते हैं, ऐसे पैसे मांगता होगा बिजनेस को संभालने के लिए, पर तूने कभी किया भी क्या है, तो कम तू काम करके हाथ तो बटा सकता है। मैं थी, तूने बहुत अच्छे से काम किया, अब तो ड्रामे कर रहा है। तो एक बात जान ले, मैंने एक बार कह दिया कि तुझे इस घर में नहीं रहने दूं, कोई भी तुझे इस घर में नहीं रख सकता है और तुझसे तूने क्या ठान रखा है, वह तो कोई ना कोई में प्रॉब्लम करता रहेगा। तो ये कहता है कम से कम मम्मी की जान तो नहीं लेता, की वजह से आर्यन की जान चली गई, की वजह से आपकी बेटी विधवा हो गई। तभी प्रेम वह भड़क जाता है और उसकी कॉलर पकड़ लेता है। कहता है कि मम्मी से अगली बार तमीज से बात करना तोशु भाई, वरना मैं आपको ये भूल जाऊंगा। अपने भाई के ससुर होकर मैं आपकी अच्छी खासी क्लास लगा सकता हूँ। को ये पता है कि मैं आपको बिल्कुल बख्शने वाला नहीं हूँ। नहीं आपको क्या हो चुका है, शुरू से ही ऐसे थे या आपके आने के बाद आप इतनी ज्यादा बिगड़ सकती हो। हाँ दोस्तों, अब क्या होगा आने वाले एपिसोड में अपनी कमेंट बॉक्स में राय हमें जरूर बता। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलते हैं। अगली वीडियो में जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।